ગાંધીનગર ખાતે ત્રિદિવસીય 17મી અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ એન્ડ એક્સપો 2024ના આયોજન બાબતે પત્રકાર પરિષદના માધ્યમથી માહિતી અપાઈ। ગાંધીનગર ખાતે તારીખ 25 થી 27 ઓક્ટોબર દરમિયાન 17મી અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ એન્ડ એક્સપો 2024 યોજાશે। ભારત સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ જયદીપે આ સંદર્ભે મહાત્મા મંદિર ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત 17મી અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ એન્ડ એક્સપોનો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તારીખ 25 ઓક્ટોબરના રોજ શુભારંભ કરાવ્યો। અગાઉ ગુજરાતમાં વર્ષ 2016માં પણ 9મી અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ એન્ડ એક્સપોનું સફળ આયોજન થયું હતું। मैं आज जो कर्टन रेजर है हमारी 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का, उसमें मैं सभी मीडिया सहभागियों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जो है राजकुमार बेनीवाल साहब हैं जो एमडी जीओडीएम हैं, और मेरे दाहिने हाथ में मिस्टर आनंद बिश्त हैं जो कि डायरेक्टर हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। जैसा कि हम लोग इस कर्टन रेजर में के लिए जो एकत्रित हुए हैं, तो ये हमारी अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हर साल हम करते हैं, और ये हमारी जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसका पार्ट है। और इसका उद्देश्य ये है कि हम देश और विदेश की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अर्बन मोबिलिटी की, उसके जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, और जो हमारे जो विभिन्न विश्वविद्यालयों और जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में जो है, जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग आए और हमें अपने बेस्ट चीज़ें बताएं जो कि उनकी लर्निंग्स हैं, जिससे कि हम अपनी पॉलिसी में उनको ला सकें। तो अभी आप जानते हैं कि जैसे शहरों का विकास जिस तरीके से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसी तरीके से हमारे शहर की जो सीमा रेखाएँ हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं, और किसी भी शहर के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, अहमियत रखता है। अब चाहे आप विश्व में किसी भी शहर को देखें, जो उसका जो अर्बन मोबिलिटी सिस्टम, जो विकसित देश हैं, जिनके विकसित शहर हैं, जिसमें अर्बन मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकारों की ओर से इस पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अगर जो लोग जो बाहर की शहर के बाहर के कोने में रहते हैं, अगर शहर में आने में उनको ज़्यादा समय लगेगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हमें एक सुगम, एक अच्छी यातायात सुविधा प्रदान करनी चाहिए, और उस डायरेक्शन में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसमें जो है हम लोग अर्बन मिनिस्ट्री से हम जो है हमारा एक मेट्रो का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश में जो डिफरेंट जगह पे मेट्रो लगती है तो उसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके अलावा जो है जो बस सिस्टम है, बेसिकली जो अर्बन बस सिस्टम है वो राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा भी हम धनराशि प्रदान करते हैं टू प्रोवाइड ए गुड बस सर्विस इन सिटी। तो अभी तक जो हमारे जो इन सब के जो मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताया अर्बन मोबिलिटी का, तो हमारे जो 16 जो इसके पहले हुए हैं वो डिफरेंट शहरों में हुए हैं। इसके पहले 2016 में भी यहाँ पे गुजरात में एक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस बार का जो टॉपिक हमने रखा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन। इसका ये मतलब है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन मोबिलिटी से रिलेटेड बनाते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, जिससे कि उसकी कॉस्ट लागत कमी आए। स्टैंडर्डाइजेशन का ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, और हम देश में उसको विकसित कर सकते हैं अगर बाहर से लेते हैं, और उसके जो हमारे जो इकोसिस्टम है, जो सप्लाई चेन का, उसमें उन लोगों में बहुत सहूलियत होती। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ध्यान में रखते हुए ये इवेंट का टॉपिक रखा है। और इसमें जो है ना ही कॉन्फ्रेंस है, इसके साथ एक एग्जीबिशन भी है। एग्जीबिशन में करीब 75 एग्जिबिटर आए हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में करीब 3000 डेलीगेट
की शामिल होने की संभावना है। और इसमें हमारे कुछ टेक्निकल सेशन होंगे, 8 टेक्निकल सेशन होंगे, 9 राउंड टेबल है और 2 कॉन्क्लेव सेशन है और 1 प्लेनरी सेशन है। जो कल जो होगा वो इनॉग्रल सेशन होगा, जिसमें कि जो माननीय मुख्यमंत्री जो है इसका एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेंगे और कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारे ये सेशन शुरू हो जाएंगे और जो 27 तारीख को वैलिडिक्टरी सेशन होगा, जिसमें कि इसमें जो है इसका समापन होगा इस फंक्शन का। और उसमें हम लोग जो पिछले साल में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई है शहरों में, उसमें हमारे 9 कैटेगरीज में हम अवार्ड्स भी देंगे सिटीज़ को, जिनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो कि अवार्ड को रिसीव करेंगे वैलिडिक्टरी सेशन में।